हेलो दोस्तों, मैं ऋतिक राजू आप लोगों के सामने आज फिर नए टॉपिक के साथ आया हूँ। क्लाइमेट चेंजिंग है। अ, चलिए इसके बारे में जानते हैं। दैट डोमेन फिलिंग हाउ राइजिंग कंसर्न ओवर क्लाइमेट चेंज अफेक्टिंग पीपल एंड नेशंस। ठीक है, तो वह विनाशकारी भावना लोगों और राष्ट्रों को प्रभावित करने वाली जलवायु परिवर्तन पर बढ़ती चिंता है। तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं क्या है। हाँ, उससे पहले आप लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इस चैनल पे अपलोड होने वाली हर एक वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एवरीडे हर दिन दिल्ली स्थित कौशल जयराम की सोशल मीडिया टाइमलाइन जलवायु परिवर्तन पर समाचार फीड से भर जाती है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में जंगल की आग हो, अंटार्कटिका में ग्लेशियर का टूटने हो या राष्ट्रीय राजधानी में बढ़ती गर्मी, इन घटनाओं ने उन्हें चिंतित कर दिया है। यहाँ तक कि उन्होंने उनकी दिनचर्या को भी प्रभावित करना शुरू कर दिया है। 34 वर्षीय मार्केटिंग प्रोफेशनल ने काम करने के लिए पानी की बोतल और खरीदारी के लिए अपना खुद का कपड़े का थैला ले जाना शुरू कर दिया है। सार्वजनिक परिवहन या मेट्रो की सवारी करके दिल्ली से गुरुग्राम में अपने कार्यस्थल तक जाते हैं और ड्राइविंग के विकल्प के रूप में लगभग 1.5 किलोमीटर तय कर चलते हैं। कार यह पिछले साल बढ़ती गर्मी की लहरों के साथ शुरू हुआ और इस बदलाव को पाने में महीनों लग गए, लेकिन तनाव और चिंता वास्तविक थी। उन्होंने आगे कहा उन्होंने आगे कहा विच जर्मन डेली, जबकि जयराम की दैनिक आदत गलत नहीं है। वह पर्यावरण चिंता या जलवायु चिंता का शिकार है, जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर जटिल नतीजों के साथ पारिस्थितिक संकट के प्रभाव में संबंधित संकट से जुड़ा शब्द है। हार्वर्ड हेल्थ पब्लिशिंग का कहना है कि चिंता का रूप भविष्य के बारे में अनिश्चितता और बदलती जलवायु के खतरों के प्रति हमें सचेत करने में निहित है। पर्यावरण चिंता केवल उन लोगों को प्रभावित करती है जो संकट के बारे में जागरूक हैं और पर्यावरण को बचाने के लिए कार्य करते हैं और ईंधन और ऊर्जा की बचत और कार्बन जीवन शैली से लड़ने के लिए पुराने सामान खरीदने जैसे व्यवहारिक परिवर्तन करते हैं। वैश्विक स्तर पर इस संकट ने वैज्ञानिक के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। इस स्थिति पे वैज्ञानिक के लिए खतरे की घंटी बढ़ा दी है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के अंतर सरकारी पैनल की नवीनतम रिपोर्ट जलवायु संकट से निपटने वाली दुनिया की एक गंभीर तस्वीर दिखाती है, क्योंकि शुद्ध शून्य लक्षणों को प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ नहीं किया गया है। रिपोर्ट अधिक महत्वाकांक्षी कार्रवाई करने की तात्कालिकता को रेखांकित करती है। यदि हम भी कार्य करते रहे तो हम अभी भी सभी के लिए रहने योग्य टिकाऊ भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। अब तक जो गति और पैमाना किया गया है और वर्तमान योजनाएं जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अपर्याप्त हैं।
आईपीसीसी के अध्यक्ष होशुंग ली कहते हैं, वैज्ञानिकों की सभी चेतावनियों को टाला नहीं जा सकता, क्योंकि जलवायु परिवर्तन पर बढ़ती पर्यावरण चिंता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लोगों और राष्ट्रों को प्रभावित कर रही है। और जो अत्यधिक तनाव और चिंता को ट्रिगर करने के लिए पर्यावरण पर्याप्त है कारण है। फिर भी क्या हमने इस संकट से बचने के लिए पर्याप्त प्रयास किया? पता नहीं हम लोगों ने प्रयास किया कि नहीं, लेकिन जो भी हो, आगे हम जानते हैं घटनाओं की श्रृंखला। जंगल में आग, तूफान और बाढ़ जैसी घटनाएं पिछले कुछ वर्षों में जलवायु परिवर्तन के सबसे घातक परिणाम रहे हैं। गर्मी के लहरें और बारिश अब पूरी दुनिया में आम है। भारत, स्पेन और अमेरिका ने 40 से 47.2 डिग्री सेल्सियस के बीच असाधारण उच्च तापमान बढ़ा है। विश्व बैंक की रिपोर्ट भारत के शीतलन क्षेत्र में जलवायु निवेश के अवसर शीर्षक के अनुसार भारत गर्मी की लहरों का अनुभव करेगा, जो मानव के जीवन रहने की सीमा को तोड़ सकती है। 2030 तक भविष्यवाणियों से पता चलता है कि भारत गर्मी के तनाव से संबंधित उत्पादकता में गिरावट से अनुमानित 80 मिलियन वैश्विक नौकरी के अनुसार में से 34 मिलियन ऑफ इस के लिए जिम्मेदार हो सकता है। इसलिए स्वाभाविक रूप से पारिस्थितिक तनाव युवा लोगों में आम पाया गया है। ब्रिटिश एसोसिएशन फॉर काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी के एक हालिया सर्वेक्षण में 16 से 24 वर्ष के लगभग तीन चौथाई यानी कि 73% ने बताया कि जलवायु संकट का उनके मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, जबकि सभी के 61% की तुलना में ब्रिटेन में लोग आंकड़े 2020 में क्रमशः 61% और 55% से ऊपर थे। जलवायु परिवर्तन केवल चिंता और तनाव तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सांस की बीमारियों, हृदय संबंधी मुद्दों, संक्रामक रोगों, वायु और जल जनित बीमारियों, मानसिक टूटने या समय से पहले होने वाली मौतों का भी कारण है। इंद्रप्रस्थ अपोलो के कंसल्टेंट रेस्पिरेटरी और क्रिटिकल केयर मेडिसिन डॉक्टर निखिल मोदी कहते हैं, आबादी के मानसिक स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव बदल रहा है, जिससे ट्रॉमा, तनाव, चिंता और अन्य मनोवैज्ञानिक स्थितियां पैदा हो रही हैं। जब हमारा पर्यावरण बिगड़ रहा होता है, तो स्वास्थ्य गंभीर रूप से समझौता किया जाता है। प्रदीप साहा, सह संस्थापक ग्रोटेस्ट.com, एक सामाजिक उद्यम कहते हैं, जिसने पूरे भारत में 17 मिलियन से अधिक पेड़ लगाए हैं और कमजोर पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करने के लिए कई परियोजनाएं की हैं। ये पेड़ परिपक्व होने पर हर साल 349 मिलियन किलोग्राम से अधिक कार्बन अवशोषित करेंगे। CO2
उत्सर्जन पर अंकुश लगाने के लिए शाह सुझाव देते हैं कि व्यक्ति पेड़ लगा सकता है और वनीकरण के प्रयासों का समर्थन कर सकता है। उनका कहना है कि CO2 पर हम लोग रोक लगा सकते हैं पेड़ लगा के। शाह का यह सुझाव है और सही बात है। साइकिल या कारपूलिंग जैसी पर्यावरणीय रूप से लाभकारी परिवहन आदतों को विकसित करना एक और तरीका है, लेकिन जलवायु परिवर्तन मौजूदा स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ा देगा या नए पैदा करेगा। जितनी जल्दी हम एक अस्थायी जीवन शैली जीने के मूल्य को देखेंगे, उतना ही बेहतर होगा कि हम ग्लोबल वार्मिंग के खतरों से खुद को बचा पाएंगे। आईपीसीसी वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट ग्रुप 11 की रिपोर्ट में भविष्यवाणी की गई है कि बच्चे, किशोर, विशेष रूप से लड़कियां, और मानसिक, शारीरिक या चिकित्सक कठिनाइयों वाले लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने का अधिक खतरा होता है। इससे उनका मानसिक स्वास्थ्य और बिगड़ सकता है। दासरा की भागीदारी और यह संस्था नित्यानंद के अनुसार संगठन जो 1 अरब लोगों के जीवन को गरिमा और निहित गरिमा और इक्विटी के साथ बदलने के लिए भारत के रणनीति परोपकार आंदोलन को उत्प्रेरित करता है। ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद ने जिला स्तर पर चरम जलवायु घटनाओं का विश्लेषण किया है और पाया कि 75% भारतीय जिले, जो 638 मिलियन से अधिक लोगों के घर में चरम जलवायु भेद्यता के लिए आकर्षण के केंद्र हैं। विभिन्न समुदायों को जलवायु प्रभावों का अलग-अलग अनुभव होगा। महिलाएं, बच्चे, हाशिए पर रहने वाले समुदाय, कामकाजी वर्ग, शहरी गरीब और विकलांग लोग, दैनिक मजदूरी पर निर्भरता और स्वच्छता पर, जल आपूर्ति और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाएं और आवश्यकताओं तक सीमित पहुंच के कारण सबसे कमजोर हैं। नंदी कहते हैं ऐसे आपदाएं आघात और तनाव का परिणाम हो सकता है, शिक्षा को बाधित कर सकता है और अलगाव और विस्थापन के कारण रिश्तों को नुकसान पहुंचा सकता है, खासकर बच्चों के लिए। इस प्रकार डेटा अनुसंधान, कथा निर्माण और मानव केंद्रित कहानी कहने जैसे क्षैतिज निवेश महत्वपूर्ण होंगे। विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन और मानसिक स्वास्थ्य के 2 विषयों के प्रक्षेपण ऐसे तो नंदी का कहना है और बहुत अच्छी बात है जो हम लोग और मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। ठीक है, तो नंदी कहते हैं ऐसी आपदाएं आघात और तनाव का परिणाम हो सकता है, को कर सकता है और विस्थापन के कारण रिश्तों है, खासकर बच्चों के लिए। इस प्रकार डेटा अनुसंधान, कथा निर्माण और मानव केंद्रित कहानी कहने जैसे क्षैतिज निवेश महत्वपूर्ण होंगे।
विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन और मानसिक स्वास्थ्य के दो विषयों के प्रतिच्छेदन पर दोनों को परोपकारी समुदाय से अधिक धन और ध्यान देने की आवश्यकता है, नंदी जोड़ता है। उम, भावनाओं, व्यवहार और पर्यावरण के बीच संबंध अनुसंधान के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए, जो यह दर्शाता है कि प्रकृति और हरित स्थानों के संपर्क में आने से तनाव, चिंता और अवसाद को कम करके मानसिक स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। इस उद्देश्य के लिए शहरों की फिर से कल्पना करना और सार्वजनिक स्थानों के प्रथमगत उपयोग और उनकी उपलब्धता की जांच करना आवश्यक है। ये सब एकदम ज़रूरी है, ठीक है? ये सब एकदम ज़रूरी है। तो भारत के शारीरिक और शहरी और क्षेत्रीय विकास योजना निर्माण और उनकी कार्यान्वयन यूआरडीएफआई दिशा-निर्देश प्रति व्यक्ति 10 से 12 वर्ग मीटर खुली जगह प्रदान करने की सलाह देते हैं, लेकिन अधिकांश भारतीय शहर उन मानदंडों को पूरा करते हैं। उदाहरण के लिए मुंबई प्रति व्यक्ति केवल 1.28 वर्ग मीटर खुली जगह करता है, जबकि बेंगलुरु 2 वर्ग मीटर प्रदान करता है। सार्वजनिक स्थानों को पुनर्जीवित करना और उन्हें भविष्य के व्यवधानों के प्रति अधिक लचीला बनाना महत्वपूर्ण है, नंदी कहते हैं। बेंगलुरु में एक कैंप लगता है। बेंगलुरु में एक कैंप लगता है। सो क्लाइमेट कॉन्सर्न्स रिलेटेड गौतम के प्रो वाइस चांसलर एमएस मोहन कुमार कहते हैं, जलवायु संबंधी चिंता विभिन्न तीव्रता की बेमौसम बारिश, बाढ़, मिट्टी के कटाव, भूस्खलन, धूल भरी आंधी, वायु परिसंचरण, पोर्टन में भारी बदलाव से जुड़ी है। विशाखापत्तनम में डीम्ड विश्वविद्यालय कृषि गतिविधि और खाद्य उत्पादन या जल निकायों के प्रदूषण होने और वायु की गुणवत्ता के ये प्रभाव अत्यधिक संदिग्ध और चिंता का कारण है। इस प्रकार हमें एक अच्छा जीवन जीने के लिए अपनी गतिविधियों में सुधार करने की आवश्यकता है, मोहन कुमार कहते हैं। उदाहरण के लिए नासा के एक अध्ययन के अनुसार उच्च ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के कारण 2030 तक गिरावट के साथ मक्का या मकई के लिए औसत वैश्विक फसल की पैदावार, जो कि सदी के अंत तक 24% की कमी देख सकती है। नेचर फूड जर्नल में प्रकाशित नासा के एक अध्ययन के अनुसार उच्च उत्पादन को प्रभावित कर सकता है। अगले 15 वर्षों के समय-समय पर विस्तृत अध्ययन की आवश्यकता है। जलवायु परिवर्तन से फसल और परागण कैसे प्रभावित होंगे? यूरोप और अमेरिका में पहले से ही इस क्षेत्र में एक दीर्घकालिक अध्ययन है। बेंगलुरु स्थित जलवायु वैज्ञानिक
NH रविंद्रनाथ भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के पूर्व प्रोफेसर, जिन्होंने पर्यावरण, वन और मंत्रालय के साथ काम किया है, कहते हैं जलवायु परिवर्तन वन क्षेत्र पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के आकलन में योगदान देता है। बात चल सरकार और संगठनात्मक स्तर पर कार्बन फुटप्रिंट को ट्रैक करने, काम करने, रिपोर्ट करने के लिए पहला और बुनियादी ढांचों को रखा है। चलिए देखते हैं क्या है। अ, वैश्विक नेताओं का चलिए इसी के साथ मैं अपना वीडियो अब समाप्त करता हूँ, बहुत लंबा हो चुका है और आगे की जानकारी अगले वीडियोस में दे दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल्स एंड